प्रतीक जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है कि एक प्रोफ़ेसर साहब वो ऐसा कर सकें? देखिए, ये जम्मू विश्वविद्यालय, इधर कुछ भी हो सकता है। हुँ। इधर इंसान का नहीं पता चलता कब गायब कर देते हैं। ऐसा विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में आपको कहीं नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा जम्मू के अंदर। क्यों सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर से एक ऐसी खबर आई, जिसे सुनने के बाद पूरे यूनिवर्सिटी में एक दहशत का माहौल है। प्रोफ़ेसर साहब ने सोए अपने ही ऑफ़िस के अंदर सुसाइड कर लिया, फंदा लगा दिया और उसके बाद कई सारी बातें सुनने को मिल रही हैं कि कुछ कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर या तो उनको मारा गया है, वो सुसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अब फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन इस पर छात्र जो हैं वो बोल रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? प्रतीक रहना। अच्छा प्रतीक जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है कि एक प्रोफ़ेसर साहब वो ऐसा कर सकें? देखिए, ये जम्मू विश्वविद्यालय, इधर कुछ भी हो सकता है। हुँ। इधर इंसान का नहीं पता चलता कब गायब कर देते हैं। ऐसा विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में आपको कहीं नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा जम्मू के अंदर। क्योंकि जम्मू विश्वविद्यालय में ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ है और पहली दफ़ा हुआ है कि एक प्रोफ़ेसर डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा फांसी, अपने आप को आत्मदाह किया गया एक ऑफ़िस में। क्यों, ऐसी क्या मजबूरी रही थी? क्यों प्रशासन की उनके ऊपर दबाव बनाया गया? कि क्या ऐसी परिस्थिति रही है प्रशासन द्वारा कि उनको ऐसा मजबूर होके, क्योंकि एक साइकोलॉजी का टीचर बहुत बड़ी बात होती है कि साइकोलॉजी का जो टीचर होता है उसका मेंटली बैलेंस बहुत बढ़िया होता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब कहते हैं ना, ह्यूमन नेचर डिस्टर्ब होते हैं, उनको भी ले आते हैं ट्रैक उनको में। भी ट्रैक पे ले आते हैं। तो ऐसे एक प्रोफेसर को प्रताड़ित करना, उसकी जान का हानि होना बहुत जगह इशारा कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो कि जैसे ही उनका शव ऊपर बरामद था, अभी शव ऊपर था तो नीचे प्रेस में बोल दिया गया था, इतनी देर एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी, प्रेस में ये बोल दिया गया था उनके ऊपर हैरेसमेंट का केस हुए हैं। और एक दिन 23 लड़कियों द्वारा उन पे हैरेसमेंट का केस लगाया गया और कैश कमेटी द्वारा गठित जो कैश कमेटी जम्मू विश्वविद्यालय की है, उसने एक तरफा फैसला सुनाते हुए, ये नहीं कि पूरी कमेटी बिठाई, 4 से 5 पदाधिकारी बैठकर कमेटी में निर्णय निकाल देते हैं एक तरफा कि आपको बर्खास्त करते हैं, सस्पेंड करते हैं टीचिंग स्टाफ से। ऐसे जितनी मर्जी इन लोगों को एप्लीकेशन देते रहो, ये कोई नहीं सुनते हैं। लेकिन अचानक यहाँ फैसले लेना, तो वहाँ वन साइडेड होकर ले रहे हैं फैसले। देखिए, ऐसे तो बड़े ज्यादा इधर खुले सांड फिर रहे हैं। मैं कहता हूँ खुले सांड होंगे ऐसे जो सड़कों में फिर रहे हैं, जिनको बड़ी बड़ी बैकें हैं उनके पीछे और उनको हाथ डालने का कोई सोचता नहीं। उनके प्रूफ भी हो गए यहाँ पे, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कोई रिटायर हो गया, कोई बड़े बड़े पद से आगे निकल गया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जिधर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उधर कार्रवाई करने में जम्मू विश्वविद्यालय बहुत आगे है। जम्मू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा भी इसका आलोचना की गई थी और कहा गया था कि इसको कड़े शब्दों पे निंदा करते हैं। और हमारी माननीय वाइस चांसलर से भी बात हुई थी, उसको भी हमने, वाइस चांसलर साहब से भी हमारी ये बात हुई। वाइस चांसलर ने इसका बड़ा खेद व्यक्त किया था कि जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर ये पहली दफा एक प्रोफेसर द्वारा, क्योंकि अगर प्रोफेसर सेव नहीं है तो विद्यार्थियों का तो आप समझ ही लीजिए कि इस विश्वविद्यालय के अंदर क्या हालात होंगे। क्योंकि विद्यार्थियों को ये टाइम टेबल के लिए आगे तंग करते थे, आगे उसकी अटेंडेंस के लिए तंग करते थे, लेकिन अब प्रोफेसर तक सेफ नहीं है तो विद्यार्थियों को आप सोच दीजिए। बातों से ऐसा लगता है उनका प्लान तरीके से मर्डर किया गया। देखिए, कुछ ही दिन बाद वो एचओडी बनने वाले थे। 15 साल के करियर में 2007 में वो मेरिट से यहाँ पे पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर लगे थे और 15 साल के करियर में उनके ऊपर कोई अनशन नहीं लगा था। लेकिन जैसे ही वो एचओडी बनने लगे तो उनके ऊपर 23 एकदम, लेकिन जो कैश कमेटी आगे गठित की गई, एक लड़की भी नहीं, 23। और सबसे हैरानी की बात आप ये सुनिए ना, हैरानी की बात ये है, जब हम क्लासेस खाली करवाने जा रहे थे तो वहां पे जिन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, जो सेमेस्टर्स की लड़कियां थी, जो बच्चे थे, उनको अलो ही नहीं किया हुआ था कि बाइकआउट रखिए क्लासेस, आपने क्लासेस में नहीं आना है, क्लासेस से ऑफ रखा हुआ था उन्हें। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? महेश बख्शी जी। अच्छा बख्शी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो मसला परसों हुआ है जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर, ये ऐसा कभी किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रोफेसर को इस तरह का जो है मानसिक संतुलन, मानसिक पीड़ा इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो इस मतलब ये फैसला लें कि वो अपना जीवन ख़त्म करें। पीड़ा होने या पीड़ा दी गई?
नहीं देखिए सर, पीड़ा हुई या पीड़ा दी गई, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि बच्चों ने उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, जो भी था, अपार्ट फ्रॉम दैट सुसाइड एक जो है उस किसी चीज़ का हल नहीं है। मतलब वो अपने आप को इतना डिप्रेस, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने ये स्टेप लिया। अगर एक जो और भी इसमें हाँ। जो भी इसमें गुनाहगार हैं, चाहे वो कोई भी है, कितना ही बड़ा अफ़सर हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इतनी हड़बड़ी में फ़ैसला लेने की क्या ज़रूरत थी? हमारा ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि उनकी जो मिसेज़ हैं, उन्होंने भी एक मीडिया चैनल के सामने आकर ये बात साफ स्पष्ट की है कि पिछले कई मतलब किसी काफ़ी टाइम से जो है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो प्रोफ़ेसर साहब को जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा था। कभी किसी फ़ंक्शन में बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती थी। उनको मतलब एक दफ़ा उनको अपना एक कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाना था, तो इतने सालों से जो प्रोफ़ेसर वहाँ पे जॉब कर रहा है, उस हेड मैडम ने उसको प्रताड़ित करने के लिए उसका आई कार्ड तक माँगा गया प्रोफ़ेसर साहब का। तो इस तरह की जो साइकोलॉजी से वो प्रोफ़ेसर साहब पिछले कई किसी मतलब किसी ज़्यादा टाइम से जो है वो इस तरह से जूझ रहे थे। तो ये सब चीज़ें भी उनके ऊपर हावी थी, और ऊपर से ये मसला जो हुआ है, ये मसला इन्वेस्टिगेशन का है कि सेक्सुअल हरासमेंट हुई कि नहीं हुई, किसने की। सुनने में आ रहा है कि बच्चों को एज़ वेल एज़ उनके पेरेंट्स भी बीच में इन्वॉल्व हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट का क्या है वो खुलकर अभी सामने नहीं आया। अगर हुई है 22 बच्चों ने की है कि 23 ने की है, किस लेवल की थी वो ना मुझे अभी तक पता है, ना ही किसी को पता है। वो जो सुप्रीम अथॉरिटी है उनको पता है। लेकिन जो भी हुआ, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह कोई व्यक्ति अपना इतने बड़े लेवल का जो है वो सुसाइड करे, ये कोई अच्छी बात नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर वो रहते कहाँ थे कि वहीं जहाँ उन्होंने सुसाइड किया वहीं रह रहे थे? नहीं, वहाँ नहीं रह रहे, वो उनका दफ्तर था सर। डिपार्टमेंट के अंदर हर प्रोफेसरान को एक दफ्तर दिया जाता है, वो उनका दफ्तर था। उन दफ्तर के अंदर ये हादसा जो है वो पेश वहाँ आया। आता जाता कोई नहीं था? नहीं, आते जाता था, हर प्रोफेसर का अपना दफ्तर है, वो अपने दफ्तर के अंदर दरवाजे को चिटकिनी लगाकर अंदर बैठे नहीं, होते हैं सवाल अपने। तो ये भी है कि घर में क्यों नहीं? अब ये सर, अब जो व्यक्ति चला गया, उनसे पूछा जाएगा घर पे क्यों नहीं और यहाँ क्यों? ये भी सोचने वाली बात है, या वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको मार के ऊपर टांग दिया? नहीं, ये सुनने में आ रहा है कि 3 बजे, दिन में 3 बजे जो उनकी वाइफ़ थी, उनका फ़ोनिकली उनसे बात हुई है। 4 बजे से लेके 5 बजे तक, जब उनकी वाइफ़ ने 5 बजे उनको कॉल किया तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया, और 6 साढ़े 6 बजे ये जो सुनने में आ रहा है कि ये दुर्घटना जो है वो 4 बजे से लेके 6 बजे के दरमियान जो है वो हुई है। और उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे प्रोफ़ेसर साहब कुछ उनके घर गए, तो उनकी जो मिसेज़ को जो है वो इन्फॉर्म किया गया इससे रिलेटेड। तो उस दौरान जो पीएन है उन्होंने भी बोला कि 4 बजे तक तो मैंने उनको देखा। उसके बाद अंदर से उन्होंने चिटकिनी लगा ली, तो फिर हमने देखा कुछ देर तक चिटकिनी नहीं खुली, तो फिर ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ा, तो सामने ये दृश्य थे कि वो अब नहीं रहता क्या दुनिया में। क्या मांग करते हैं आप छात्र? सर, छात्रों द्वारा साफ स्पष्ट मांग है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह अगर अपनी ज़िंदगी जो है अपनी ख़त्म कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। जो भी कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने उनको मजबूर किया, चाहे वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, और उनकी उनकी जो वाइफ़ है, उनका भी बयान को जो है वो सीरियस लिया जाए। उनके बच्चों को देखा जाए, उनकी वाइफ़ के बयान को सीरियस लिया जाए, क्योंकि सबसे क्लोज़ वही थे उनके। वही रोज़ 24 घंटे के बाद घर आके उनसे मिलते थे कि क्या पूरे दिन में दरमियान उनके साथ हुआ है, तो वही एक्चुअल बात बता सकते हैं। शायद उन्होंने किसी को नहीं बताई हो, अपने घर में अपनी मिसेज़ को बताई, और मिसेज़ ने खुलकर न्यूज़ चैनल में बोला है कि उनके साथ क्या-क्या बरता जा रहा था। जो एचओडी मैडम है वो जो है वो उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, इनका कार्यकाल स्टार्ट होने वाला था, सीनियर यही थे। तो उस दरमियान ये चीज़ हुई है, तो कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी जो है सामने आई है, खुलकर सामने नहीं आ रही है। खुलकर बातें जब सामने आएँगी तभी दूध का दूध पानी होगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। अच्छा, अंत में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए, हमने तो माननीय वाइस चांसलर से एक मांग की थी कि एसआईटी का गठन किया जाए, अब राज्यपाल से मांग करके एक एसआईटी का गठन किया जाए, और कैश कमेटी के ऊपर भी कार्रवाई की जाए कि निर्णय निकालने से पहले दूसरे पक्ष का भी सुनवाई होनी चाहिए, एक तरफ़ा फैसला नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि कैश कमेटी में पूरे कमेटी मेंबर्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनकी वाइफ का भी ये कहना है। और आधे घंटे के भीतर उनकी ये जो बताई गई है परिस्थिति हुई है, डेथ जो इनकी हुई है, सुसाइड हुआ है, ये आधे घंटे के भीतर हुआ है। जब उनकी वाइफ का इंटरव्यू में बात सुनी थी, वो कह रही थी कि मेरे 2 साल का बच्चा है, एक लड़की है, और 6 साल का एक बेटा है, उसके सर से बाप का साया उठ गया है। और बहुत ही शर्मनाक बात है कि जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर अगर ऐसी परिस्थिति की ऐसी वाक़या नज़र आता है, तो बहुत ही दर्दनीय बात है कि बाहर से आया हुआ केंद्र शासित प्रदेश में एक कब आए थे वो बाहर? 2007 में उनकी 2007 से लगातार वो यहाँ पर ही काम कर रहे थे। हाँ, पढ़ा रहे हैं। और जो आगे उनके देखिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एसआईटी का गठन होना चाहिए, और यहाँ के स्टाफ द्वारा, जो उनका स्टाफ है उनके द्वारा, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यहाँ पे सहयोग किया जाए, तो सच खुलकर सबके सामने आएगा। क्योंकि स्टाफ के साथ कैसा रवैया रहा था उनका, या स्टाफ का उनके साथ कैसा रवैया था, एचओडी का कैसा रवैया था, वो अब
इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और उन बच्चों को भी जिन्होंने ऐसी कंप्लेन की है उन बच्चों को भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना, अगर इन्वेस्टिगेशन की गई तो कुछ ना कुछ सच सामने आएगा, क्योंकि ये बड़ा गोल मटोल किया जा रहा है। हायर एजुकेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी बैठी है ये तो कहेगी कुछ करेगी कुछ, क्योंकि जब से वाइस चांसलर आए हैं, क्योंकि वाइस चांसलर तो नए हैं, उनको इधर के लॉबी सिस्टम के बारे में पता नहीं, डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं, जम्मू विश्वविद्यालय की अपने लोगों को आगे लाना और जो कामयाब लोग हैं उनको पीछे रखना, क्योंकि वो एचओडी बनने वाले थे। तो कहीं ना कहीं ये भी इस और भी इशारा किया जा रहा है कि उनको रोका गया है इस चीज़ से कि एचओडी नहीं बनना चाहिए, हमारा ही कोई आदमी क्यों ना लगे इस पद पे। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता जी, मेरा नाम चेतन शर्मा है। हूं? आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय जी देखिए, कहानी जहाँ ख़त्म हुई वहीं से अब इसके पीछे की कहानी शुरू है। जो बोर्ड पे वो लिख के गए हैं कि सब सच है, बस कहानी झूठी है। और मुझे उन्हीं का एक स्कॉलर बता रहा था कि ये सेम लाइन मुझे सर हैं जो एक दिन पहले बोल रहे थे। मैं उनसे मिलने गया कि सर क्या हाल चाल है, तो वो कहते सब ठीक है, बस कहानी सब सच है, बस कहानी झूठी है। सेम चीज़ वो एक दिन पहले बता रहे हैं। अब इसमें 1 तारीख को उन पे एप्लीकेशन फाइल की जाती है, उसके बाद 3-4 छुट्टियाँ आती हैं। विद इन 2 वर्किंग डेज़ कैश कमेटी जो है डिसीजन ले लेती है कि आप जो हैं प्राइमा फेसी गिल्टी हैं, आपको सस्पेंड किया जाए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हर लॉ की आप किताब उठा के देखो, यही कहती है कि आपको दोनों पार्टीज़ को सुनना है। एटलीस्ट जिस बंदे के ऊपर एलिगेशन हैं, सच हैं झूठ हैं बात की बात है, उसको सुनो तो। आप सस्पेंड कर रहे हो। और हमारे जो कैश कमेटी है वहाँ रिकमेंडेशन वो दे ही नहीं सकते थे सस्पेंड करने की। उन्होंने सस्पेंशन की, आपने वो दे दी रिकमेंडेशन, जो आप वो लॉफुली वो दे ही नहीं सकते, उनके पास राइट नहीं था। और दूसरा, यहाँ जो हमारी कैश कमेटी है उसमें 3 स्टूडेंट मेंबर्स हैं, कुछ और प्रोफेसर हैं। उस मीटिंग में मैंने जब पता किया है, स्टूडेंट से कहते हैं हम तो थे नहीं, हमें बुलाया नहीं। जब विदाउट सारे मेंबर थे ही नहीं, तो आपने कैसे डिसीजन ले लिया कैश कमेटी ने कि जो है कि सब सच है लेकिन कहानी झूठी है? यही बातें आपकी बातों से भी लग रहा है कि सब कुछ प्लान्ड है। तो अब बाकी अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम तो ये चाहते हैं कि ये यहाँ इन्वेस्टिगेशन हो, एटलीस्ट कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी हो, उसके थ्रू एसआईटी बिठाई जाए, या हो सके तो सीबीआई को ये जांच दे दी जाए, ताकि जड़ तक जाया जाए कि इतना एक साइकोलॉजी का प्रेशर, साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेंटली सबसे टफ माना जाता है कि एक मेंटली टफ, सबसे टफ स्ट्रीम से आने वाला बंदा इतना मेंटली हरास हो गया, इतना अपने आप से इतना टूट गया था कि उसने ये रास्ता अपना लिया। जब सुसाइड हुआ, मैं अंदर गया हूँ, मैं वाकया बयान नहीं कर सकता हूँ आपको देख के, क्या मतलब आज तक मेरे परसों का वाकया आज तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। क्या देखा आपने? जब सर अंदर लटके हुए थे, और आप सोचो कितनी भी उनको मेंटल हरासमेंट होगी कि वो रस्सी भी खुद लेके आए हुए थे साथ। ये नहीं कि वहीं से कुछ उठा के कर लिया, प्लास्टिक की रस्सी खुद लेके आए हुए हैं और सुसाइड किया। मतलब इतना मेंटल टॉर्चर होगा बंदे पे, ये कदम उठाए। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। धन्यवाद। तो सब सच है लेकिन ये कहानी झूठी है। जो कहानी शायद वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो कहानी बताई जा रही है, अभी तक पब्लिक में आ रही है, ये सारी कहानी झूठी है सब सच है, दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी कहानी झूठी है। तो इन्वेस्टिगेशन तो होना ही चाहिए। और जिस तरह से ये बच्चे बता रहे हैं, छात्र बता रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी सोच समझ के प्लान किया गया है चीज़ों को। तो अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो किस तरह से लोगों को जस्टिस मिलेगा? और ये क्रिमिनल लोग जो बहुत भोले वाले बनते हैं तो वो कैसे पकड़े जाएंगे? फिर इसी तरह से जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो मारे जाते रहेंगे। बाकी इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।